हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्जाम है 24 अप्रैल को। आपने कॉल लेटर डाउनलोड कर लिए होंगे, 17 अप्रैल से कॉल लेटर डाउनलोड हो चुके हैं। इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर पढ़ लीजिए। तो आज मैं इस सीरीज का सेट नंबर 4 कराऊंगा। अब तक सेट 3 करा चुका हूँ मैं, सेट 4 अब मैं कराऊंगा। 50 क्वेश्चन एक सेट में होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ मिक्स हैं, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर ये रिपीट क्वेश्चन मत दीजिए। भाई एग्जाम में तो रिपीट क्वेश्चन ही आते। क्या एग्जाम कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें रिपीट क्वेश्चन ना आते हो? क्वेश्चन एग्जाम में वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आते हैं। तो इसीलिए वो सारे आपको मिलेंगे। आपको करना क्या, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एक कॉपी पेंसिल, पेन पेंसिल लेके आपको बैठना है, नोटबुक लेके उस पर मार्क करने हैं कि आपका स्कोर क्या है, मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे यूपी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, वो सारे बच्चे RIMC की तैयारी में भी जुट जाइए। RIMC की तैयारी में जुट जाइए, इस पे मत रुकिए। ये बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए, इसको सेट करिए आप। क्लियर? तो RIMC की तैयारी में जुट जाइए। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए तो हमारी वेबसाइट से जाके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लाइव क्लास ले सकते हैं, बुक का डेमो कर सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी, रिकॉर्डेड लेक्चर, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपको फैसिलिटी चाहिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर से दोबारा बता दूं, RIMC की तरफ बढ़ जाइए, रुकिए मत। यूपी सैनिक स्कूल की इसकी तैयारी, यू आर डूइंग वेरी गुड। आपने इसका फॉर्म भरा है, आप इसकी तैयारी करें, बहुत अच्छी है। इसमें सिलेक्शन भी आपको लेना है, बट लेकिन वहां तक आपको नहीं रुकना है। आपको इसको एक बार एग्जाम को जरूर आपको ट्राई करना है। हॉस्टल के थ्रू आप कैसे जोड़ेंगे? इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की हम हॉस्टल तैयारी कराते हैं। ये हमारे क्लासरूम में बेडरूम में कंप्यूटर लैब, ये सारी फैसिलिटीज़ है। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप हॉस्टल में अपनी सीट बुक कर लीजिए। और हॉस्टल में एक्चुअली फ़ायदा क्या होता है, देखिए, आप लाइव क्लासेस भी लेते हैं, उनका भी अलग फ़ायदे हैं, लेकिन हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स के घर पे क्या होता है, बेटर माहौल नहीं होता, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। अगर उनको डाउट आ जाए, मान के चलिए वो पढ़ रहे हैं, एकदम से डाउट आए, तो लाइव क्लास में नहीं पूछ सकते, वो तो क्लास के शेड्यूल पे ही पूछेंगे। लेकिन हॉस्टल में क्या रहता है, आपका 24/7 हॉस्टल में रहते हैं, टीचर्स के साथ रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी फैसिलिटी अलग रहती है। फिर आजकल घर पे क्या है कि आप प्लेइंग, खेलने वगैरह का आपको एंटरटेनमेंट के प्रॉपर पार्क्स नहीं है, ग्राउंड नहीं है, 2-3 बच्चे खेल नहीं सकते, तो यहाँ पे ये भी एक्टिविटी होती रहती है। तो ग्रुप में कंपटीशन होकर हॉस्टल में आपको बेटर फैसिलिटी मिलती है, टीचर आपके साथ रहते हैं। तो हॉस्टल को भी आप इक्वली इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगर रिजल्ट बहुत ही बेस्ट चाहिए तो फिर हॉस्टल से बेस्ट आता है, तो आप हॉस्टल को ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं गूगल लेंस के थ्रू, QR कोड को स्कैन करके। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे हमारी लाइव क्लास? क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के घर पे आवा, आपके मान के चलिए आपको एक स्टडी रूम है, इंटरनेट अच्छा है, तो फिर हॉस्टल से भी बेस्ट है आपका लाइव क्लास। फिर लाइव क्लास को आप लीजिए। ये आपका 111222 नंबर पे कॉल करके डेमो बुक करनी है। इन स्कूल्स के लिए, RMS सैनिक स्कूल के लिए लाइव क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल एकदम 2 डेमो क्लास आपको फ्री मिलेगी। देन आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या कितना इससे फायदा है। यूपी सैनिक स्कूल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। टेस्ट सीरीज को अवेल करिए, लालच से बाहर निकलिए। ये आपको लालच आपके, क्योंकि आपको पता है यूपी सैनिक स्कूल की जो फीस है वो बहुत कम है। जब आप यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे 35,000 आपको ईयरली है, 35,000। लेकिन नॉर्मल सैनिक स्कूल में 1,25,000। तो अब ये देखिए, ये सारे पैसे यहाँ पे सेव हो जाएंगे आपके। 1,000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज के ऊपर आप ईयरली 65,000 का नुकसान करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस नुकसान से बचना है आपको। अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इससे बेस्ट नहीं। और एजुकेशन में आप पैसे इन्वेस्ट करने से मत घबराइए। और जगह भी तो आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। आपसे कह दें कि मोबाइल गेम खरीदना है, अभी खरीद लेंगे, 1 सेकंड भी नहीं। तो इस तरह से इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1, सलमान रुश्दी वोन द बुकर प्राइज। तो सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज मिला था किस बुक के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। तो फुटबॉल से कौन सा है आपका? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किससे? फुटबॉल से। Which birth anniversary is celebrated? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो कौन सा आपका? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। क्लियर? 2 अक्टूबर। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल की स्पीड किससे नापते हैं हम? स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर। हिंदी डे, हिंदी डे, हिंदी डे लिखा हो तो नेशनल हिंदी डे की बात कर। अगर हिंदी डे ओनली लिखा तो नेशनल हिंदी डे। तो नेशनल हिंदी डे कब है? 14 सितंबर। अगर वर्ल्ड होता, वर्ल्ड हिंदी डे, तो 10 जनवरी होता, 10 जनवरी। क्लियर? चलिए,
वेयर डिड बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट में जो ज्ञान की प्राप्ति उनको टीचिंग जो उन्हें मिली, तो कहाँ पे, बोधि ट्री के नीचे, तो बोध गया में, बिहार में बोधि ट्री के नीचे। द टर्म बनाना किक, बनाना किक किस गेम से संबंधित है, तो बनाना किक आपका सोकर, रग्बी या फुटबॉल, क्लियर, फुटबॉल को सोकर भी बोलते हैं, इज द राइट आंसर। व्हाट डज व्हाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग, तो इंडियन नेशनल फ्लैग में जो व्हाइट कलर होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस एंड ट्रूथ को, किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस एंड ट्रूथ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा आपको, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, बेस्ट सीरीज रहती है, पता आप तो आप नोटिस करेंगे बहुत बार कि 3 घंटे में आपको 85 क्वेश्चन मिलेंगे अदर प्लेटफॉर्म से, उनसे बचिए आप, उनसे टाइम वेस्ट मत करिए, वो आपके टाइम को का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनसे बचना आपको। स्विमर्स गो डीप बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, तो स्विमर्स सरफेस में जाते हैं वाटर के। एक्सप्लोर सी लाइफ, जो वहाँ के जीव जंतु उनके बारे में अध्ययन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूबा डाइविंग, तो क्या बोलते हैं, स्क्यूबा डाइविंग। फ्रॉम विच मोन्यूमेंट डिड इंडिया अडॉप्ट इस नेशनल एम्बलम, तो नेशनल एम्बलम जो अशोक चक्र है वो कहाँ से लिया गया आपका, सारनाथ, लॉ एंड कैपिटल अशोक चक्र सारनाथ। सारनाथ कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश। वियर इज ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो कहाँ, जहाँ पे आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था ओसामा लादेन ने, उड़ा दिया था बम से, तो उसको बोलते हैं न्यूयॉर्क में, तो क्या है आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका। द रीडिंग अबव ऑन रिक्टर स्केल कैन कोज सीवियर डैमेज, तो रिक्टर पैमाना जो होता है हमारा भूकंप को नापता है जो, उसमें कितने स्केल से ऊपर सीवियर डैमेज हो जाएगा, घातक सर्वनाश हो जाएगा, एक प्रकार से बहुत बहुत नुकसान होगा, सीवियर डैमेज, तो 7, आंसर क्या है 7। द ओल्डेस्ट लिविंग स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, सांची के स्तूप, अ हेमिस्फेरिकल ब्रिक बिल्डिंग हुज कवर्स द रिलाइसिस ऑफ बुद्धा, रेलिक्स जो बुद्धा के रेलिक्स को कवर करती है, पाए जाते हैं उसमें। तो सांची का स्तूप, बेसिकली ये पूछा सांची का स्तूप किस राज्य में, तो किस राज्य में, सांची, सांची का स्तूप भीमबेटका केव्स कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। व्हाट डू टिश्यूज, टिश्यूज किस में हेल्प करते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, तो क्या करता है, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स। विच स्वीट इज डीप फ्राइड, स्वीट है डीप फ्राइड होता है, डिप्ड इन शुगर सिरप, शुगर सिरप में रहते हैं, राउंड शेप एंड यूजुअली ऑरेंज इन कलर, तो कौन सी मिठाई होती है, कौन सी, जलेबी, इस मिठाई को बोलते हैं जलेबी। वो इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की, थॉमस अल्वा एडिशन, एडिशन ने की थी, क्लियर। ग्राम बेल ने टेलीफोन की करी थी, मैडम क्यूरी ने किसकी करी थी आपकी, रेडियो एक्टिव की, आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट की किसने की थी आपके, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी ने। रेडियम जिसको बोलते हैं, रेडियम की, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी जो उनके हस्बैंड थे। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी नेम्ड आफ्टर एडमंड हैली, एडमंड हैली के बाद क्या बोलते हैं, हेलीकोमेट्स, क्या बोलते हैं उसको, हेलीकोमेट्स, इनके नाम पे ही नाम रखा गया हेलीकोमेट्स, पुच्छल तारा जो होता है आपका। विच बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही के जमने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बी 2 इज द राइट, सेकंड। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है आपका, जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, जर्मनी में। विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स ऑफ ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्लो हेलिंग ऑफ वुंड्स एंड आपका एचिंग लिम्स, तो कौन सा है आपका, विटामिन सी, जो गम्स में ब्लीडिंग होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। द पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात परफॉर्म इन ऑनर टू गोडेस दुर्गा ड्यूरिंग द नवरात्रि हैज मैन एंड वुमेन स्वेइंग इन द टू द म्यूजिकल, MU करिए इसको, बीट्स इन अ सर्कल, सर्कल में होते हैं, तो दोनों ये गरबा और दांडिया दोनों गुजरात के, लेकिन सर्कल में बीट्स जो होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, वो दांडिया में होती है, क्लियर, दांडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कौन सा, दे आर रिन्यूएबल, नहीं, नॉन रिन्यूएबल है। दे आर फाउंड विद इन द टॉप लेयर, अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के टॉप लेयर में नहीं होते, दे आर अर्थ क्रस्ट में होते लेकिन उसकी टॉप लेयर में नहीं होते। दे आर फॉर 10 ईयर्स, नहीं मिलियन ईयर लगते हैं उनको, 10 ईयर नहीं लगते, तो आंसर क्या हो गया, दे आर द रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स और एनिमल्स थे उनके रिमेन्स हैं, क्लियर, 4th इज द राइट आंसर। Who was the chief of army during the Indo-Pak War 1971 में, इंडो भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था, कौन थे आपके, आपका SHFJ मनेकशॉ, फील्ड मार्शल SHFJ मनेकशॉ। द 5th क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, तो क्लोजेस्ट कौन सा हो गया, जुपिटर। क्या आपको एक्रोनिम, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, इसको याद रखना, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो माई
मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये हो गया आपका पूरा। तो कौन सा हो गया फिफ्थ, पांचवें नंबर का कौन से का, जुपिटर। तो करेक्ट आंसर क्या है ये, टू। टू क्या है करेक्ट आंसर। चलिए बी। बाय व्हाट अदर नेम इज द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को अदर नेम से किसी ने जानते हैं आपका, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। हाइड्रोलॉजिक साइकिल। द कैपिटल ऑफ यूएसए इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ। तो यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। पहले तो ये नाम रखना, वॉशिंगटन, WASHINDC। ठीक है, ये नाम रखना वॉशिंगटन डीसी। और क्या है, किस रिवर पे है, पोलोमैक। नो नो नो, इट्स पोटोमैक, POTOMAC, पोटोमैक। डू इट पोटोमैक। ओके, पोटोमैक रिवर पे है। विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट ओरिजिनेट। तो कौन सी है जो किसी गांव के नाम पे रखा गया। तो गांव कौन सा, आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है आपका कुचिपुड़ी, उसके नाम पे रखा गया है। क्लियर। तो ये क्या आपका कुचिपुड़ी। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम। तो ओजोन होल की जो फॉर्मेशन है, सबसे बड़ा ओजोन होल है, जो ओजोन लेयर है आपका यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो कहाँ पे मैक्सिमम होल, अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका। वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे, तमिलनाडु के मदुरई में। और बृहदेश्वर, तंजौर का बृहदेश्वर, दो हैं ये, बृहदेश्वर टेम्पल और आपका मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। एल्बर्ट आइंस्टीन। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी किसमें, तो फिजिशियन थे वो, फिजिशियन। वेयर इज द यूनाइटेड यूएन। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी ऑफ अमेरिका। हॉट लावा गैसेस एंड इरप्टिंग आउट ऑफ वीक एरियाज और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट लीडिंग टू दिस डेंजरस ऑकरेंस। तो इसको क्या बोलते हैं इस ऑकरेंस को, जब हॉट लावा निकलता है, वोल्केनो, ज्वालामुखी फटता है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे आपका, नंदा देवी कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है नंदा देवी। देयर आर मेंबर्स इन कॉमनवेल्थ नेशन। तो कॉमनवेल्थ नेशन में कितने मेंबर है, 53। और एक मिला दो यूनाइटेड किंगडम को भी तो 54 हो जाएंगे। टोटल तो 54 है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के अलावा 53 है। नेम द होली बुक ऑफ पारसीज। पारसी धर्म की होली बुक कौन सी है आपका, जैन अवेस्टा। व्हाट प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है, विच इज अ टेक्निक दैट इंड्यूस रेन, जिससे रेन होती है। क्लियर। तो कौन सा आपका, ये ऑप्शन नंबर 2, व्हेन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर कूल्स कंडेंस, ये वाली प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा है, नावाशेवा मुंबई में है, मोरमुगांव आपका गोवा में, कोची केरला में। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तमिलनाडु किस में आएगा, ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न कोस्ट। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स कौन सा है, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर है भाई इंडिया में। तो एन ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है, हेयरिंग, हेयरिंग को करता है, हेयरिंग जो आपकी साउंड वगैरह होती है उसको। बी। विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट्स इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर करता है बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट। इंडिया हैज होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम। तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम कब होस्ट किया, 2010 में। और अब कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, 20, इसको याद रखना, 2022 में करेगा, बर्मिंघम, BARM, बर्मिंघम, स्पेलिंग देख लेना, बर्मिंघम, इंग्लैंड में है, बर्मिंघम, इंग्लैंड, इंग्लैंड है लंदन, बर्मिंघम, बर्मिंघम सिटी, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इसको होस्ट करेगा, ये याद रखना, 2022 का। व्हाट इज मीन्ड बाय सीड कोट। तो सीड कोट क्या होता है, द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ अ सीड। तो प्रोटेक्टिव आउटर कोट को बोलते हैं सीड कोट। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। तो क्या नाम था उसका, आयुर्वेद को बोलते हैं, आयुर्वेद। पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ा करो इस तरह के वाक्यों को आपको ध्यान से, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। अगर इनकरेक्ट पूछा देखिए, ग्रेविटेशन अफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ, पुल्स आयरन, ये तो सही है। प्रिवेंट्स थिंग फ्रॉम, यस ये भी सही है, ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1। ओनली पार्ट को अफेक्ट नहीं करता है, सबको अफेक्ट करता है। ओनली प्लेनेट नॉट नेम्ड आफ्टर अ गॉड। तो कौन सा प्लेनेट है जिसका नाम गॉड पे नहीं रखा है, तो अर्थ। इन विच स्पोर्ट द टर्म नॉकआउट। नॉकआउट किसमें होता है, बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में आप WWF की फाइट देखते हैं, बॉक्सिंग में नॉकआउट।
द कैपिटल सिटी ऑफ इटली, हाउसिंग द रेजिडेंस ऑफ पोप द वेटिकन सिटी। तो पोप की हाउसिंग है तो कौन सा बोलते हैं उसको, आपका रोम, रोम है, वेनिस रोम। वाटर पोल्यूशन का आपको एग्जांपल बताना है। एनिमल्स, नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ लार्ज शिप, जब एक लार्ज शिप से, कंटेनर से ऑयल निकल जाता है तो उससे होता है वाटर पोल्यूशन। विच काइंड ऑफ गवर्निंग सिस्टम इंडिया डज हैव, तो इंडिया में कौन सा गवर्निंग सिस्टम है, रिपब्लिक तो है, डेमोक्रेटिक भी है, तो दोनों हो गए ना, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक दोनों है भाई, डेमोक्रेसी भी है इंडिया में। तो क्या हो गया, ए और डी, कौन सा हो गया, ए एंड डी। तो 50 क्वेश्चंस कराए मैंने 15 मिनट्स अराउंड में। बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको कर ही लेंगे आपको, अगर आप में थोड़ा भी दिमाग होगा, आपके सेंसेस थोड़े भी काम करते होंगे तो आपको वो तो कर ही लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करने से क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं अभी सेट 5, सेट 6, सेट 7, सेट 8, सेट 9, सेट 10 डालूंगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को टाइम से देख पाएंगे। और जो आपका यूपी सैनिक स्कूल का 24 अप्रैल को एग्जाम है उसमें आप कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। 22 अप्रैल तक मैं आपको सारे सेट दूंगा, आज अभी क्लियर। तो 22 की शाम तक मेरा 10th सेट आ जाएगा आपको, सो सो दैट आपके पास 23 का समय रहे, आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए। हमारी करंट अफेयर की जरूर वीडियो देखा करो आप। अब अपने टारगेट को सेट करिए आप RIMC के लिए। अब अपने टारगेट को RIMC का जुनून आपके अंदर भरिए, आपका जोश RIMC के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से जॉब सिलेक्शन है। RIMC क्या है, करियर सेट है। RIMC से बच्चे NDA वगैरह में 100% सेलेक्ट होते हैं। यहाँ का जॉब रेशो 100% है, कोई भी बच्चा यहाँ से जॉबलेस नहीं रहता। हावेवर यूपी सैनिक स्कूल का भी अच्छा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ये 24 कैरेट गोल्ड है। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।